हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो बच्चे, जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और आज हम प्रश्नावली 3.2 की शुरुआत कर रहे हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको एक जानकारी दे देना चाहते हैं कि जुलाई के लास्ट वीक तक आपका मैथ और साइंस का पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा और उसके बाद हमारी सभी क्लासेस लाइव होंगी। और बच्चे, हम लाइव क्लास में मैं चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम उसकी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और जितने आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर लाइव क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर लेवल की करवाने वाला हूँ। ये आप मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखिएगा, ठीक भाई। और एक बात हम आपको और बता दें कि हमारे एक वेबसाइट पर काम चल रहा है। जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा आपको जो क्लास में यहाँ पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक भाई, तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत और प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को सॉल्व करने का करते क्या है भाई, प्रयास। तो यहाँ पर बच्चे, प्रश्नावली 3.2 पर चलने से पहले हम यहाँ पर आपको एक विधि के बारे में बताएंगे और जिस विधि का नाम है बच्चे प्रतिस्थापन विधि। तो आप यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि को आप हमारे साथ सीखिए कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, क्योंकि जो प्रश्नावली 3.2 है इसी प्रतिस्थापन विधि पर क्या है बच्चे, आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा प्रतिस्थापन विधि। अब यहां पर ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। तो बच्चे, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने की एक विधि होती है जिसको हम कहते हैं क्या है, प्रतिस्थापन विधि। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे हम यहां पर एक एग्जाम्पल से इसको समझने का क्या करते हैं भाई, प्रयास करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं, हमारे पास दो समीकरण है। एक है x प्लस वाई बराबर आपके पास 10 है, इसको हम समीकरण एक बोल देते हैं। एक दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, इसको हम समीकरण क्या बोल देते हैं, 2। ये हमारे पास दो चर में दो रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब इनको हमें किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों समीकरणों में से हम कोई सा भी एक समीकरण ले लेंगे, उसमें से एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के पदों में क्या करेंगे, निकाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर मैं समीकरण एक ले लेता हूं, तो समीकरण एक आपके पास है x प्लस वाई, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर आपके पास कितना है, 10। तो यहां पर अगर मैं x का मान y के पदों में निकालूं तो y हमारा उस तरफ चला जाएगा पक्षांतर होके, तो यहां पर निकल कर आएगा x बराबर 10 माइनस का क्या बच्चे, y। तो यहां से आपने x का मान y के पदों में निकाल दिया, यानी एक चर का मान दूसरे चर राशि के पदों में निकाल दिया। ठीक, अब ये जो x का मान बच्चे निकल कर आया है इसको हम उठा के कहां रख देंगे, समीकरण 2 में। ध्यान दीजिएगा, मैंने समीकरण एक से x का मान निकाला 10 माइनस वाई, अब इस मान को उठा के कहां रख देंगे, समीकरण 2 में। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर मैंने x का मान निकाला, क्या आप y का मान निकाल सकते थे, हाँ भाई बिल्कुल जरूरी है कि मैं y का यहां पे मान निकाल सकता हूं। तो y बराबर जब आप निकालोगे तो x हमारा उस तरफ चला जाएगा, ये बन जाएगा 10 माइनस का क्या बच्चे, x। तो y का भी आप मान निकाल सकते हो और x का भी मान निकाल सकते हो। x का मान मैंने y के पदों में निकाला, y का मान मैंने x के पदों में निकाला। और एक बात आपको यहां पर ध्यान ये देनी है कि जिस समीकरण से आप ये मान निकाल रहे हो उस समीकरण में आपको ये मान नहीं रखना है। जो दूसरा समीकरण है उसमें इस मान को उठा के क्या कर देना है, रख देना है। चाहे आप x का मान समीकरण 2 में रख दो, चाहे आप y का मान समीकरण 2 में रख दो। आई बात समझ में बच्चे, ये आप बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगर x का मान यहां पे हम रख दें तो यहां पर आपके पास ये समीकरण है x और x की वैल्यू 10 माइनस का कितना आई है बच्चे, y आई है। तो यहां पर आप रखोगे 10 माइनस का क्या, y, और बगल में यहां पे है क्या भाई, माइनस का y, और बराबर आपके पास बच्चे कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, माइनस वाई मिलके आपके पास हो जाएगा माइनस का 2y, बराबर आपके पास कितना हो गया, 4। 10 आपका उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 2y बराबर बच्चे माइनस यहाँ पे 4, और 10 आपका उस तरफ चला जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस 10 में से 4 जाएगा बच्चे, आएगा कितना, माइनस का 6।
तो -2y बराबर हो जाएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आप निकालोगे 6 बटा कितना आएगा 2, 2 से आप इसको काट दोगे, y का मान कितना निकल कर आ गया 3। अब इस y के मान को चाहे आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण आप 2 में रख दो, आपका मान मिल जाएगा किसका, x का। तो चलो अगर हम y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं, यहां पे आप ध्यान दीजिए, तो यहां पे लिखेंगे y का मान, y का मान, y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे, एक हमारे पास है x, y का मान बच्चे कितना निकल कर आया 3, अब यहां पे इक्वल आपके पास कितना दिया है 10, तो 3 आपका उस तरफ चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 3 बराबर कितना आ गया 7। तो यहां से x का मान आपके सामने कितना निकल कर आ गया 7, y का मान कितना आ गया 3। मैंने यहां पे जो विधि यूज किया है उस विधि को बोलेंगे क्या बच्चे, प्रतिस्थापन विधि, ये आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको कहा क्या, किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के पदों में निकाल देंगे, और जिस समीकरण से निकाले रहेंगे उसमें नहीं रखेंगे, बल्कि जो दूसरा समीकरण है उसमें हम उसका मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जैसे मैंने समीकरण 1 को लिया, समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर मैंने निकाला 10 माइनस वाई, ये भी हो सकता है, y बराबर निकालोगे तो 10 माइनस x। अब आप इसमें से किसी का भी मान समीकरण 2 में उठा के रख दो, तो मैंने यहां पे किसका मान रखा, x का, आप y का भी मान रख सकते हो, y का मान रखते तो आपके पास 10 माइनस x रखना पड़ता, हमारे पास आंसर वही निकल कर आएगा। आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे। तो यहां पर मैंने x का मान रखा, x का मान रखा 10 माइनस का y, यहां पे माइनस का y था बराबर 4, यहां से मैंने सॉल्व किया तो y का मान निकल कर कितना आया बच्चे 3। अब यहां से y का मान जो 3 आया है उसको हम चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में, हमारे पास x का मान निकल कर कितना आ गया 7। तो ये इक्वेशन हमने सॉल्व किया, किस विधि से सॉल्व किया, जिसको हम कहेंगे क्या बच्चे, प्रतिस्थापन विधि। आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो प्रश्नावली 3.2 आपके सामने, ये 3.2 का पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बच्चे ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड पर जो मेथड बताया है वही मेथड आपको सभी क्वेश्चन में क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास ये दो समीकरण है, इसको हम बोल देते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण बच्चे क्या 2। ध्यान दीजिएगा एक एक चीज। अब यहां पर आपकी मर्जी, चाहे आप समीकरण 1 ले लो चाहे आप समीकरण 2 ले लो, आपकी इच्छा जो आपके मन में आ रहा हो। चलो यहां पे हम समीकरण क्या ले लेते हैं 2, हमारी इच्छा क्या है समीकरण 2 की। तो अगर मैं समीकरण 2 ले लूंगा तो बच्चे यहां पे ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई बराबर आपके पास क्या लिखा है बच्चे 4, क्या लिखा है 4। अब मैंने आपको कहा क्या, किसी एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के पदों में क्या करो, निकाल दो। तो यहां पे हम y को उस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर 4 प्लस का क्या बच्चे y। तो मैंने x का मान y के पदों में निकाल दिया। ध्यान दीजिएगा, x का मान किसके पदों में निकाल दिया, y के पदों में। चलो हम इसको बोल देते हैं समीकरण क्या भाई 3। यहाँ पे मैंने 1 2 माना, इसको क्या मान लिए 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यक्स का मान जो 4 प्लस वाई आया है आपने कहां से निकाला है, समीकरण 2 से। तो इसका मान 2 में आपको नहीं रखना है, कहां रखना है, समीकरण 1 में। तो इसका मान हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे आप लिखिएगा यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो एक आपके पास क्या है बच्चे, आप यहां पे लिखना है x प्लस वाई बराबर कितना है 14। तो x का मान कितना आया है 4 प्लस वाई, तो यहीं पे उठा के हम पुट कर देंगे x के स्थान पे। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके पास 4 प्लस का हो गया y, और बगल में हमारे पास यहाँ पे है y, और बराबर ये कितना हो गया 14। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ध्यान दीजिएगा, y y मिलके आपके पास हो जाएगा 2y, तो ये आपके पास हो गया 4 प्लस का 2i बराबर कितना भाई 14। 4 आपका उस तरफ चला जाएगा तो यहां से आएगा 2i बराबर 14 माइनस का कितना 4, तो 14 में से 4 जाएगा, 2i बराबर आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे 10। तो y बराबर निकालोगे आपके पास आएगा 10 बटा 2, आप काट दोगे कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो y का मान आपने निकाला कितना आ गया बच्चे 5। तो यहां पर इस बात को आप नोट करिएगा कि y का मान मेरे पास कितना निकल कर आ गया बच्चे 5। अब ध्यान दीजिएगा, इस y के मान को हम उठा के कहां रख दें, समीकरण 3 में। और अगर समीकरण 3 में y का मान आप उठा के रखोगे किसका मान मिल जाएगा, यहाँ पे देखो साइड में क्या है x, चीजों को समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं भाई, यहाँ पे लिखते हैं y का मान, y का मान समीकरण
3 में रखने पर 3 आपके पास ये है, ध्यान दीजिएगा। तो यक्स इक्वल ये आपके पास है क्या भाई 4 प्लस का वाई। वाई का मान कितना आया है बच्चे 5, उठा के यहीं पे रख दो। तो यक्स इक्वल हो जाएगा 4 प्लस का 5, और 4 5 आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा 9। तो यहां से निकल कर आया यक्स की वैल्यू कितना बच्चे 9। तो आप यहां से ध्यान दीजिएगा यक्स का मान आपके पास कितना आ गया 9, वाई का मान कितना आया 5। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर ढंग से क्लियर हुआ होगा। ठीक भाई, तो हमने क्या किया, एक समीकरण उठाया, आपकी मर्जी चाहे आप 2 उठाओ चाहे 1 उठाओ। यहां से मैंने यक्स का मान निकाल दिया वाई के पदों में, इसकी वैल्यू को उठा के कहां पुट कर दिए समीकरण 1 में। यहां से हमको मिला वाई, वाई का मान उठा के हम 3 में रख दिए, हमारे पास क्या निकल आया एक्स का मान। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3, और समीकरण 2 है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर कितना 6। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं और इसको हम समीकरण क्या बोल देते हैं 2। थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास समीकरण लिखा है ये भिन्न में लिखा है, किसमें लिखा है फ्रैक्शन फॉर्म में। इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं सिंप्लीफाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, जब सिंप्लीफाई आप इसको करोगे तो ये हमारे पास है कितना s बटा 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास है s बटा 3 और प्लस यहां पे लिखा है t बटा कितना बच्चे 2 बराबर आपके पास कितना है 6। तो 3 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6। 3 से इसको डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 2 का यस में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2s, प्लस 2 से इसको डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 3 का टी में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3t बराबर आपके पास कितना है 6। 6 का इस तरफ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ डिवाइड में इस तरफ कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2s प्लस का 3t बराबर कितना बच्चे 36। तो इसको आपने समीकरण 1 बोला, इसको समीकरण 2, इसको हम क्या बोल देते हैं समीकरण 3। आई होप कि यहां तक आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो ये 2 को मैंने चेंज कर दिया इस फॉर्म में, समीकरण 2 को मैंने चेंज कर दिया इस फॉर्म में। ठीक है, तो अब मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान देना है। अब आप चाहे समीकरण 1 ले लो चाहे समीकरण 2 ले लो, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल दो। ठीक है, तो चलो यहां पे हमारे पास है s माइनस टी बराबर कितना 3। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए s माइनस टी बराबर 3, तो यहां पे लिखते हैं s माइनस टी बराबर बच्चे कितना है 3। अगर t को उस तरफ हम भेज देंगे तो s बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस का कितना बच्चे t। तो यहां पर s बराबर 3 प्लस का t आया, इसको हम बोल देंगे क्या भाई समीकरण 4। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये s बराबर 3 प्लस जो t आया है, अब इसके मान को उठा के हम कहां रख देते हैं समीकरण 3 में। कहां रख देंगे समीकरण 3, क्यों, क्योंकि 2 को ही मैंने चेंज करके क्या बना लिया है 3, और समीकरण 1 से मैंने एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाला और उसको अब हम कहां रखेंगे 3 में। तो यहां पर आप लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा s का मान, s का मान, s का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपके सामने ये है, s का मान कितना है 3 प्लस टी। तो यहां पे बच्चों ध्यान देना 2, और गुणे में क्या है s, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गुणे में क्या है s, तो यहाँ पे हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे। s के स्थान पे पुट कितना करेंगे 3 प्लस का t, तो यहाँ पे आप रखिए 3 प्लस का क्या बच्चे t, और बगल में क्या है प्लस का 3t, और बराबर कितना आपको दिया है 36। कितना दिया है 36। आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे। यहाँ पे s था और गुणे में आगे क्या है 2, तो s का मान मैंने 3 प्लस टी उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक, अब 2 का हम गुणा कर देंगे, तो 2 का 3 में गुणा करोगे 2 3 6, 2 का t में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 2t, और प्लस का यहाँ पे बगल में क्या है बच्चे 3t है। ठीक है, और बराबर आपके पास कितना है यहाँ पे 36। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2t 3t जुड़कर कितना हो जाएगा 5t, तो ये 5t और बराबर कितना हो गया 36। 6 को आप उस तरफ लेके चले जाओ तो यहां से आ जाएगा 5t बराबर 36 माइनस का 6 बराबर आपके पास कितना आ गया 30। तो 5 का नम 5, 5 छंगे 30, तो यहां से आपके पास निकल कर आया t बराबर बच्चे, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम आगे लिख देते हैं। तो यहां से आ गया बच्चे t बराबर आपके पास कितना 6। आई होप कि आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, 5 का नम 5, 5 छंग 30 मैंने काट दिया, t बराबर कितना आ गया 6। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा हमारे पास यहाँ पे निकल आया t बराबर कितना 6। अब इस t के मान को उठा के हम कहां रख देंगे यहाँ पे समीकरण 4 में। ध्यान दीजिएगा t का मान जो 6 आया है कहां रख देंगे समीकरण 4 में। तो t का मान जब 6 पुट करोगे किसका मान निकल आएगा यस का मान। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं t का मान, t का मान
समीकरण 4 में रखने पर, ध्यान दीजिएगा समीकरण 4 ये है आपके पास, तो यहां से उठा के रखेंगे तो यस बराबर क्या है 3 प्लस का टी, 3 प्लस का क्या है भाई टी, टी का मान कितना आया 6, यहीं पे उठा के रख दो, तो यस बराबर आपके पास 3 प्लस का क्या 6, तो 6 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा बच्चे 9, तो यहां से निकल कर आया एस बराबर कितना 9। आई होप कि ये चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक। तो इस प्रश्न को भी हमने बहुत अच्छे ढंग से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। एक बार आप फिर से रिवाइज करिएगा, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 और 2 था, 2 हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में था, इसको मैंने चेंज कर लिया इस फॉर्म में, ठीक है। इसको मैंने समीकरण 3 बोला, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 को मैंने उठाया, यहां से s माइनस टी बराबर 3 था, टी को मैंने उस तरफ भेजा, s बराबर 3 प्लस क्या बन गया टी, तो ये जो मान निकल कर आया इसको मैंने बोल दिया समीकरण 4, ठीक है। और यहां पे यस का जो मान निकल कर आया है उसको उठा के हम कहां रख दिए, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में रखे तो यस यहां से टी का मान निकल कर आया कितना 6, और 6 जो निकल कर आया टी का मान उसको हमने उठा के कहां रख दिया 4 में, तो जब 4 में उठा के रखे 6 तो यस का मान कितना आ गया 9। तो टी और यस दोनों का मैंने मान यहां पर क्या कर लिया भाई, फाइंड कर लिया। आई होप की चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न को, फिर से वही चीज है, इसको हम बोलेंगे समीकरण 1 और इसको बोलेंगे भाई समीकरण 2, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 2 में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यहां पे आप देख सकते हो 9 के पास कितना है 3 है, यहां पे 3 के पास तो 3 है ही है, तो यहां पे हमको 3 कॉमन दिख रहा है। अगर 3 कॉमन दिख रहा है तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, देखो भाई। तो यहां पे हम समीकरण 2 को उठा लेते हैं, तो समीकरण 2 आपके पास है 9x माइनस का कितना है भाई 3y बराबर आपके पास कितना दिया है 9। अब यहां पे देखो दोनों जगह 3 कॉमन दिख रहा है, 3 अगर हम कॉमन ले लेंगे बच्चे तो यहां से बचेगा x माइनस वाई बराबर कितना है 9, 9 आपका गुणे में इधर डिवाइड में चला जाएगा तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 9 बटा कितना 3, तो 3 से आप इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3, तो आप लिखोगे यहाँ पे, एक मिनट बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब यहां से आप 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे ध्यान देना, जब यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या भाई 3x बचेगा, और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा y बराबर आपके पास कितना हो गया 9, 3 आपका गुणे में इधर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 3x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 9 बटे कितना 3, ठीक है। तो 3 से आप इसको काट दो कितना आ जाएगा 3, तो आप लिखोगे 3x माइनस वाई बराबर कितना भाई 3, इसको हम समीकरण क्या बोल देते हैं 3, क्या बोल देते हैं 3, ठीक। अब ध्यान देना, 2 को मैंने कन्वर्ट कर दिया इस रूप में 3x माइनस वाई बराबर 3। अब इसको 3 को और 1 को देखो, क्या बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, ध्यान देना। यहां पे अगर मैं a1 का मान देखूं तो कितना है 3, और यहां से मैं अगर a2 का मान देखूं, a2 बच्चे ध्यान देना, x का गुणांक a1 a2, y का गुणांक b1 b2 और अचर पद c1 c2 होता है, ये चीज आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। वही चीज मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान देना। x का गुणांक 3 a1 है और यहां पे x का गुणांक 3 a2 है, दोनों सेम है। यहां पे y का गुणांक b1 कितना है माइनस का 1, यहां पे y का गुणांक b2 कितना है माइनस का 1, यहां पे अचर पद ये इधर आएगा माइनस का 3 बन जाएगा, c1 कितना है माइनस का 3, ध्यान देना, और यहां पे 3 इस तरफ आएगा माइनस का बन जाएगा 3, यानी c2 भी कितना है 3। तो आप यहां से एक बात बोल सकते हो बच्चे, ध्यान दीजिएगा, यहां से आप बोल सकते हो समीकरण 1 व 3 से, आप यहां पे लिखोगे समीकरण 1 व किससे भाई 3 से, तो समीकरण 1 व 3 से क्या निकल कर आया, आप बोलोगे a1 अपान का a2 बराबर है b1 अपान का b2 बराबर है c1 अपान के किसके भाई c2 के। तो ये चीज अगर यहां पे लागू हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन किसकी होती है, जब दोनों रेखाएं समपाती हो, एक के ऊपर एक हो, ये समपाती रेखाओं की कंडीशन होती है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों कैसी रेखाएं हैं, समपाती, और अगर समपाती हैं तो x और y का एक मान तो होने वाला नहीं है। जब एक के ऊपर एक रेखाएं आ जाएंगी तो उसके अपरिमित हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, और इनका कोई एक हल अद्वितीय हल नहीं होने वाला, इनका कोई फिक्स मान तो निकल कर आएगा नहीं, तो इनके क्या हो जाएंगे भाई अनेक हल। तो आप यहां पर सिर्फ इतना लिख दोगे कि इनके क्या होंगे भाई अनेक हल होंगे, तो यहां पे लिखोगे इस समीकरण समीकरण
युग्म के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। आई होप कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है, यहां से a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, इसलिए इन दोनों समीकरणों के अनेक हल होंगे। रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं। तो आई होप कि यह प्रश्न बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिएगा। फिर से वही चीज, हम इसको बोलेंगे क्या भाई? समीकरण 1, और इसको बोलेंगे क्या भाई? समीकरण 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, यहां पे जो दशमलव है एक डिजिट के बाद लगा है, यहां पर भी दशमलव एक डिजिट के बाद है, यहां पर भी दशमलव एक डिजिट के बाद है। दिख रहा है कि नहीं? दूसरे समीकरण में देखो, यहां पर भी दशमलव एक डिजिट के बाद, यहां पर भी एक डिजिट के बाद, यहां पर भी दशमलव एक डिजिट के बाद। तो अगर हमें समीकरण 1 और 2 के दशमलव को खत्म करना हो, ध्यान देना, अगर यहां पे दशमलव 2 है, इसके दशमलव को अगर खत्म करना है तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं? आप बोलोगे सर गुणा। किससे गुणा? 10 से। ध्यान देना इधर, अगर मैं यहां पे दशमलव 2 लिखूं, अगर इस दशमलव को खत्म करना है तो आप कहोगे सर इसमें 10 से गुणा कर दो। जब 10 से आप गुणा करोगे ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। यहां पे दशमलव 3 है, आप बोलोगे कि इस दशमलव को खत्म करना है तो किससे गुणा कर दे? 10 से, क्योंकि एक डिजिट पे आपके बाद क्या है? दशमलव। तो 10 से गुणा करोगे ये कितना हो जाएगा? 3। यहां पे जैसे 1.3 लिखा है, तो 1.3 है, इसको दशमलव खत्म करेंगे तो क्या करेंगे? आप बोलोगे सर गुणा। किससे गुणा कर दें? 10 से। जब 10 से गुणा करोगे क्या बन जाएगा? 13। तो इसका मतलब समीकरण 1 में अगर हम 10 से गुणा कर दें तो ये दशमलव क्या हो जाएगा? खत्म। ध्यान देना, समीकरण 1 में पूरे में मैं 10 से अगर गुणा कर दूं तो ये मेरे पास दशमलव क्या हो जाएगा? खत्म। और यही चीज नीचे आपको समीकरण 2 में दिखाई पड़ रही है। सब एक एक डिजिट के बाद क्या लगे हैं? पॉइंट, दशमलव लगा है। अगर समीकरण 2 में भी मैं 10 से गुणा कर दूं तो हमारा यहां का भी दशमलव क्या हो जाएगा? खत्म। और जिससे हमें सुविधा हो जाएगी सॉल्व करने में समीकरण को, कोई परेशानी नहीं। तो बच्चों यहां पे हम लिखेंगे क्या? समीकरण 1 व 2 में क्या करने पे? 10 से गुणा करने पर। ध्यान देना, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर। तो जब आप गुणा कर दोगे तो ये आपका 2x बन जाएगा, ये 3x बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 13। ठीक, तो यहां पे लिखिएगा आप, तो ये 2x प्लस का 3y बराबर क्या बन गया? 13। इसको समीकरण क्या बोल देंगे भाई? 3। ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 4x, और यहाँ पे हो जाएगा 5y, और बराबर आपके पास कितना बन गया? 23। इसको बोलेंगे समीकरण 4। आई होप कि यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे? समीकरण चाहे 3 ले लो चाहे समीकरण 4, ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, एक समीकरण को लो, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल दो। चलो हम यहां से समीकरण 1 को ले लेते हैं, तो यहां पे आप लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपके पास है ये 2x प्लस का 3y बराबर कितना है आपके पास? 13। 3y को उस तरफ भेज देंगे तो यहां पे बन जाएगा 2x बराबर 13 माइनस का 3y। यक्स इधर रहने दो, 2 गुणे में इधर कहां चला जाए? भाग में। तो यक्स बराबर आप लिखोगे 13 माइनस 3y बटा कितना? 2। तो मैंने यक्स का मान y के पदों में निकाल दिया। आपकी मर्जी, आप y का मान यक्स के पदों में निकाल दो। ठीक है, मैंने यक्स का मान y के पदों में निकाल दिया। अब ये जो आया है इसको हम बोल देंगे समीकरण क्या भाई? 5। समीकरण क्या बोल देंगे? 5। अब यक्स का मान जो निकल कर आया है कहां से निकाले हो? 3 से। अब इस मान को उठा के आप कहां रख दो? 4 में। कहां रख दो? 4 में। ध्यान दीजिएगा भाई, तो यहां पे लिखेंगे यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण 4 में रखने पर। ध्यान देना, जब समीकरण आप 4 में रखोगे तो यक्स का मान ये है। यहां पे आगे ध्यान देना, 4 गुणे में है। इस समीकरण को यहां पे एक बार लिख देते हैं, तो ये समीकरण है 4x और प्लस का 5y बराबर कितना है बच्चे? 23। तो यक्स का मान ये उठा के हम यहीं पे क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो ये 4 गुणे में है, 4 को ऐसे गुणे में आप बनाए रखना। यहां पे 13 माइनस 3y
13 माइनस का 3y और बटे में कितना है 2 और प्लस का यहाँ पे है 5y बराबर कितना है आपके पास 23। आई होप कि चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है, 4 का यहाँ पे ध्यान देना, 2 भागे में है 4 गुणे में है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से इसको काट दो, 2 दूना कितना हो गया 4, 2 आ गया। अब 2 का 13 में गुणा करो, 13 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे 26 प्लस का 2 का 3 में गुणा करोगे, 1 मिनट प्लस नहीं होगा भाई, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 तिया 6y। अब नीचे कुछ नहीं बचा, बगल में कितना है भाई आपके पास प्लस का 5y बराबर आपके पास कितना है 23। 6y माइनस का है, 5y प्लस का है, 6y में से 5y जाएगा, माइनस का y बचेगा क्योंकि बड़ा कौन है 6 वाला। तो यहाँ पे आप लिखोगे 26 माइनस y बराबर कितना भाई 23। ये 26 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस y बराबर आएगा 23, 26 उस तरफ जाएगा माइनस का 26 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे क्या भाई माइनस 26। 26 में से 23 जाएगा माइनस का 3, तो माइनस y बराबर आपके पास माइनस का 3, माइनस से माइनस कटा, y बराबर कितना निकल कर आया 3। तो आप बोलोगे y का मान कितना आ गया बच्चे 3। अब इस y का मान हम उठा के कहां रख देंगे 5 में, जब 5 में रखोगे तो किसका मान निकल कर आएगा यक्स का मान। तो यहां पे आप लिखिएगा y का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक, अब ध्यान दीजिए y का मान आप कहां रखोगे 5 में, 5 आपके पास है, यहां पे लिख देते हैं x बराबर 13 माइनस 3y बटे कितना है 2। ठीक है, y का मान 3 उठा के यहीं पे क्या करो पुट करो, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 गुणे कितना 3, y के स्थान पे कितना रख दिए 3 और बटे में ये कितना है 2, 3 तिरिका 9, आप लिखोगे 13 माइनस 9 बटे कितना भाई 2, 13 में से 9 गया आप बोलोगे 4, तो 4 बटे 2, 2 से आप इसको भाग दोगे कितना आ जाएगा 2। तो यहां से x बराबर आपके पास कितना निकला भाई 2, तो यहां से x का मान कितना आ गया 2। आई होप कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो y का मान 3 और x का मान कितना आ गया 2। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास ये रहा, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है रूट 2x, आपके पास ये लिखा क्या है रूट का 2x, ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये रूट का क्या है 2x और प्लस रूट 3y बराबर कितना है 0, नीचे है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। तो यहां पर हम इसको समीकरण 1 देते हैं और इसको समीकरण क्या बोल देते हैं 2। ठीक भाई, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। चलो किसी एक समीकरण को उठा लेते हैं, चाहे एक को ले लो चाहे दो की मर्जी आपकी। चलो हम ले लेते हैं समीकरण 2 को, किसको ले लेते हैं समीकरण 2 को, ध्यान देना समीकरण 2 से, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से जब आप लोगे चीजें तो समीकरण 2 आपके पास क्या है रूट का 3x है और माइनस रूट का कितना है 8y और बराबर कितना दिया है 0। ध्यान देना इस रूट 8y को उस तरफ भेजोगे माइनस में कहां चला जाएगा प्लस में, तो यहां से आएगा रूट का 3x बराबर ये आपके पास हो गया रूट का 8y। ठीक है, यक्स बराबर आप निकालोगे तो यक्स बराबर हो जाएगा रूट का 8y बटे में ये रूट 3 गुणे में है, इधर कहां चला जाए भागे में, तो यहाँ पे आप लिखोगे रूट का कितना 3। तो यक्स का मान आपने निकाला यहाँ पे एक्स बराबर आपके पास कितना आ गया रूट 8y बटे रूट का 3। इसको हम बोल क्या देंगे भाई समीकरण 3। अब ये समीकरण 3 बन गया, यक्स का मान रूट 8y बटा रूट का 3। अब इसके मान को रखेंगे कहां 2 में, क्योंकि आपने 2 1 ध्यान दीजिएगा मैंने तो 2 से ये मान निकाला है, 2 में नहीं रखेंगे, कहां रखेंगे 1 में, क्योंकि 2 से आपके पास निकल कर आया यक्स बराबर रूट 8y बटे रूट का 3। इसके मान को रखेंगे कहां 1 में, तो यहां पर आप लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा यक्स का मान एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख देते हैं, क्या होता है देख लेते हैं भाई। तो यक्स का मान ये उठा के यहीं पे रखोगे, समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं भाई, समीकरण 1 है आपके पास रूट 2x और प्लस के आपके पास है रूट का कितना 3y बराबर कितना दिया है 0। तो यक्स का मान यही उठा के पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। देखो
तो जब यक्स का मान यहीं पे रखेंगे तो भाई ये हो जाएगा रूट का 2। ठीक है, यक्स का मान भैया यही बगलिया बहिरिया दो, देखो भैया कितना है, तो आप यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाओ, यहाँ पे ये लिखो रूट का कितना भाई 8y, और बटे में नीचे का है भैया रूट का 3 है, और ये इसका ब्रैकेट बंद कर दो, और प्लस का यहाँ पे लिखो का भाई रूट का 3y बराबर कितना 0। हमने यहाँ पे यक्स का मान क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब देखो भैया रूट 2 का हम गुणा कर देंगे, अंदर गुणा करोगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा भाई यहाँ पे क्या आएगा, रूट 2 का रूट 8 में गुणा करोगे तो 8 दूनी कितना होगा 16, और रूट का 16, ध्यान दीजिएगा रूट के 16 का मतलब क्या होता है, रूट 16 का मतलब होता है रूट के अंदर 4 गुणे 4, ध्यान देना, रूट 16 का मतलब है रूट के अंदर 4 गुणे 4, 4 का जुड्डा बन गया, और जुड्डा बना तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो यहां पर मैं वही चीज आपको बता रहा हूं भाई कि रूट 2 का रूट 8 में गुणा करोगे तो रूट का 16 बनेगा, और रूट 16 का मतलब 4, रूट 16 का मतलब क्या भाई 4, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे आप लिखोगे गुणा करके तो ये हो जाएगा 4y, कलर वही ले लेते हैं भाई नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4y, ठीक, रूट 2 का 4y हो गया, ठीक। अब नीचे बचा क्या रूट का 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या भाई रूट का 3, अब प्लस का है यहाँ पे प्लस लगा दो, रूट का 3y है बराबर कितना है 0। आई होप कि यहां तक आप चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं भैया, इनका एलसीएम ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बटे में 1, तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया, रूट 3 एक का एलसीएम लिए कितना आया रूट 3 आया, तो रूट 3 से रूट 3 कटा, ऊपर बचा क्या भाई 4y प्लस, एक को आप रूट 3 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा रूट 3 बार जाएगा, और रूट 3 का रूट 3 में जब गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा रूट 3 गुणे रूट 3 बराबर कितना होता है 3 होता है, कितना होता है 3, तो रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई क्या बन गया 3y, तो 3y बराबर क्या 0। अब रूट 3 नीचे है, इस तरफ आप भेजोगे कहां चला जाएगा गुणे में, तो जब गुणे में जाएगा तो 3 4 मिलके कितना हो गया 7y, ये इधर गुणे में गया क्या हो गया 0, तो y बराबर निकालोगे 0 बटा कितना 7, 7 से 0 में डिवाइड करोगे कितना आएगा बच्चे 0, तो यहां से आपके पास निकल कर आया y का मान कितना बच्चे 0, कितना निकल कर आया 0, बात को समझ रहे हो ना। अब y का मान जो 0 निकल कर आया है उसको कहां रख दें, इस समीकरण 3 में रख दो, चलो तो यहां पे लिखते हैं भाई क्या लिखते हैं, तो यहां पे लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब ध्यान दीजिएगा भाई y का मान समीकरण 3 में रखना है, समीकरण 3 ये है, y का मान कितना आया 0, तो 0 जब रखोगे 8 में गुणा करोगे रूट 8 में कितना हो जाए 0, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं x बराबर है रूट का 8y, रूट का बच्चे कितना 8y बटे में कितना है रूट का 3, तो y का मान कितना है 0, और जब 0 यहीं पे उठा के हम पुट करेंगे तो x बराबर हो जाएगा रूट 8 गुणे 0 और बटा में रूट 3, तो 0 से किसी में जब आप गुणा करते हो तो क्या हो जाता है 0, और जब 0 हो जाएगा और 0 में हम किसी से भाग करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0, कितना आएगी भाई 0, तो यहां से x का भी मान हमारे पास क्या निकल आया 0, कितना निकल आया भाई 0। आई होप कि आपको चीजें बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो हमारे पास y का भी मान 0 और x का भी मान 0, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, बेहतर ढंग से इसको समझने का करते हैं क्या है प्रयास, तो हम इसको बोल देते हैं क्या भाई समीकरण 1, और इसको क्या बोलते हैं समीकरण 2। दोनों समीकरण भिन्न के रूप में, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। चलो समीकरण 1 को ले लो, तो यहां पे लिखते हैं समीकरण 1, समीकरण 1, तो समीकरण 1 आपके पास क्या है भाई 3x बटे में कितना है 2, और माइनस का कितना है 5y, और बटे में कितना है भाई 3, बराबर आपके पास माइनस का कितना है 2 है, ठीक है, कोई समस्या ना है। तो 2 3 का एलसीएम ले लोगे कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा भाई 6, इसको लिख लेते हैं इसे 6, तो 2 से 6 में डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 3 बार,
और 3 का 3 में गुणा करोगे 3 तिरिका 9x माइनस 3 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 का 5 में गुणा करोगे 2 पंचे 10y बराबर कितना भाई माइनस का 2। 6 का गुणा कर दो -2 में, 6 का -2 में गुणा करोगे 6 दूनी 12 माइनस का 12। तो आप लिखोगे 9x माइनस 10y बराबर माइनस का क्या भाई 12। आ गया कि नहीं। इसको हम बोल क्या देंगे समीकरण क्या भाई 3 बन गया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो 2 को उठा लेते हैं, तो यहाँ पे लिखो भाई समीकरण 2, समीकरण 2 से। तो चलो समीकरण 2 से क्या है भाई, यहाँ पे आप बोलोगे x बटा कितना है 3 और प्लस y बटा कितना है 2 बराबर आपके पास कितना है 13 बटा 6। तो x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, ठीक है। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा भाई 6 आएगा। 3 से इसको डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 2 का x में मल्टीप्लाई कितना हो गया 2x प्लस 2 से इसको डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 3 का y में गुणा करोगे कितना आएगा भाई 3y बराबर आपके पास ये 13 बटा कितना हो गया 6। ये 6 से 6 क्या हुआ भाई चल बसा, ठीक है। चलो अब ये 3 यहाँ पे 2x प्लस 3y, तो यहाँ पे लिखोगे भाई 2x प्लस का 3y बराबर कितना आ गया 13। अब इसको हम बोल क्या देंगे समीकरण 4, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 को मैंने सिंप्लीफाई करके समीकरण 3 और 4 बना लिया, ठीक है। तो अब हम 3 और 4 पर बात करेंगे, ठीक भाई। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, आपकी मर्जी 3 ले लो चाहे 4 ले लो, आपकी इच्छा। हम चलो उठा लेते हैं यहाँ पे समीकरण 4 को उठा लेते हैं, 4 को हम ले लेते हैं, 4 थोड़ा सा आसान पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं समीकरण भाई 4 से, समीकरण 4 से। चलो तो 4 आपके पास है 2x प्लस का कितना है भाई 3y बराबर आपके पास कितना है 13 है। y को उस तरफ भेजोगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस का कितना 3y। यक्स है 2 इधर गुणे में इधर कहां चला जाए भाग में, तो यक्स बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे में कितना 2। तो यक्स का मान आपने निकाल दिया, ये इसको हम बोल देंगे समीकरण क्या भाई 5। कोई दिक्कत नहीं। यक्स का मान जो आया है उसको हम उठा के कहां रख देंगे, आप बोलोगे 3 में रख दीजिए, क्योंकि आपने 4 से सॉल्व करके यक्स का मान निकाला है, तो कहां रखेंगे 3 में। तो यहां पर लिखिएगा एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए जब आप यक्स का मान आप 3 में रखेंगे तो कितना है 9x। इस समीकरण को लिख लेते हैं 9x प्लस का कितना है 1 मिनट भाई माइनस का है माइनस, तो 9x माइनस कितना है 10y बराबर आपके पास कितना है 12। तो यक्स का मान कितना है ये, इसको यहीं उठा के रख दो। तो जब रखोगे तो 9 गुणे में चीजों को उठा के यहाँ पुट करते हैं, ये 13 है माइनस का 3y और बटे में कितना है बच्चे 2 है। फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे 10y है बराबर कितना है 12, ठीक है। आई होप कि यहाँ आप चीजों को समझ गए होंगे। यक्स का मान जो था उसको उठा के मैंने यक्स के स्थान पे रख दिया, ठीक। अब 9 का गुणा कर देंगे। देखो भैया 9 का जब गुणा करेंगे तो साइड में यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो 9 का गुणा करोगे 13 में 13 नवैया 117 कितना होता है भाई 117, ठीक है। 9 का 3 में गुणा करोगे 9 तिरिक 27, तो माइनस का कितना हो गया 27y बटे में कितना है 2, तो यहां पे लिख दो क्या भाई 2। फिर उसके बाद माइनस का कितना है बच्चे 10y, 10y बराबर कितना दिया है 12, कितना दिया है 12। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10 के बटे में 1 होता है, होगा भाई, ठीक। 2 1 का एलसीएम ले लो, जब 2 1 का एलसीएम लोगे 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा 117 माइनस का 27y, ठीक है। 1 से 2 में भाग दोगे 1 दुक्के 2, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, तो माइनस का कितना भाई 20y बराबर कितना आपके पास 12। ध्यान दीजिएगा 2 से 2 कटा, ऊपर 1 है, 1 का गुणा करेंगे 117 माइनस 27y में तो इतना आ गया। 1 का 2 में भाग दोगे कितनी बार जाए 2 बार जाएगा, और 2 का 10 में गुणा करोगे 10 दूना कितना हो गया 20 माइनस का 20 भाई। अब देखो ये बराबर 12, 2 का 12 में गुणा कर दोगे 12 दूनी कितना हो जाए 24, तो आप लिखोगे यहाँ पे 117 माइनस का 27y माइनस का 20y, 2 के इधर बहरिया दो तो 12 गुणते का 2, डायरेक्ट इसको लिख दो कितना भैया 24, ठीक है। अब चलो भैया ध्यान देना, ई माइनस का 27 माइनस का 20 मिलकर कितना हुई जाए
माइनस का 47, और 117 को उस तरफ हम अगर भेज दें तो ये माइनस का कितना भाई 47, माइनस का 47 y बराबर ये आपका इधर कितना है 24, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 117, कितना हो जाएगा 117। थोड़ा सा कहीं गलती हुई है कहा हमसे, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पे माइनस का 12 है तो यहाँ पे भाई -12 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा आप सुधार लो, यहाँ पे माइनस का क्या होगा 12, माइनस का क्या होगा 12, तो ये माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई थी। चलो, तो ये आपके पास माइनस का कितना हो गया 24, तो -24 और -117 को जब जोड़ोगे तो ये आपके पास माइनस का 47y बराबर ये हो जाएगा 7 4 11, 1 2 3 3 1 4 और ये 1, तो माइनस का 141 हो गया। माइनस से भाई माइनस आपका कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो यहां से y बराबर निकालोगे तो 141 बटा कितना हो गया 47, कितना हो गया 47, 47 से 141 में भाग देकर देखो कितनी बार जाएगा, ये हमारे ख्याल से जाएगा कितनी बार 7 तरीके के 3 बार में चला जाएगा। तो 47 से जब आप 141 को भाग दोगे कितना आ जाएगा 3, तो y बराबर हमारे पास कितना निकल कर आया 3, तो यहां से y का मान कितना आ गया बच्चे 3 आ गया। ठीक है, अब y का मान 3 आया, अब y के मान को उठा के हम कहां रख दें, कहां रख दें भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, y को मान को हम उठा के कहां रख देंगे 5 में। जब 5 में रखोगे तो किसका मान निकल आएगा यक्स का। कहां पे सॉल्व करें भाई, ठीक यहीं पे देखो कहां पे सॉल्व कर दें, चीजों को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चीजें 1 मिनट वैसे ही रहने देते हैं भाई। थोड़ा सा हम इसको साइड में कर देते हैं या नए नए पेज पर ऐड कर देते हैं, या यहीं पे आप देख लीजिए। तो y का मान 3, तो यहां पे लिखोगे y का मान, y का मान समीकरण किस में रखने पर 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, जब 5 में आप रखोगे तो यक्स बराबर आपके पास क्या है 13 माइनस 3y, 3, y का मान कितना है बच्चे, y का मान 3 है, यहाँ पे आप उठा के गुणे में 3 रख दो, और बटे में कितना है 2, 3 तिरिक्का 9, तो आप लिखोगे 13 माइनस 9 बटे में कितना 2, 13 में से 9 गया आप बोलोगे 4, तो यक्स बराबर आएगा 4 बटा कितना बच्चे 2, 2 से काट दोगे यक्स का मान कितना निकल कर आ गया 2, तो यक्स का मान हमारे पास बच्चे कितना आ गया 2। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक भाई, किसी बच्चे को कोई परेशानी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो y का मान हमारे पास कितना आया 3, और आप देख सकते हो यक्स का मान कितना आया बच्चे आपके पास 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है प्रश्न नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11, और 2x माइनस 4y बराबर कितना है माइनस का 24 है, को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस क्या हो भाई 3 हो। तो यहां पर ध्यान देना, पहले समीकरण 1 और 2 को क्या करना है हल करना है, एक्स वाई का मान मिल जाएगा और उसके बाद यहीं पे रख के हम मान निकाल लेंगे, किसका, इस यम का मान निकाल लेंगे। जब यक्स और वाई मिल जाएगा तो वाई का मान यहां पुट कर देंगे, यक्स का मान यहां पुट कर देंगे, और किसको ज्ञात करना है एम को ज्ञात करना है। ठीक है, चलो भाई, तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं यहाँ पे, तो आप लिखिएगा समीकरण 1, समीकरण 1 आपके पास क्या है भाई 2x प्लस का 3y बराबर कितना है 11, ये आपका समीकरण क्या है 1 है। ठीक है, समीकरण 2 आपके पास कितना है, आप बोलोगे 2x माइनस का 4y बराबर कितना है माइनस का 24। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या समीकरण 2। अब थोड़ा सा बच्चे ध्यान देना, इस प्रश्न में आपसे नहीं कहा है कि इस प्रश्न को आप किस विधि से हल कीजिए। प्रश्न नंबर 1 में कहा था प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ठीक है, इसमें आपसे नहीं कहा है किस विधि से हल कीजिए। तो आप यहां पर ध्यान देना, अगर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें तो जब घटाएंगे तो यहां पर भी 2x है, यहां पर भी 2x है, 2x से 2x कट जाएगा। ठीक है,
तो चलिए हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, ठीक है, जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते थे पहले, ठीक है, उसी विधि से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो जब आप घटाएंगे तो ऊपर वाला है 2x प्लस का 3y बराबर 11, नीचे वाला है आपके पास 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का कितना भाई 24। जब घटाते हैं तो साइन बदल जाता है चिन्ह, ये प्लस में है 2x माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस हो जाएगा, तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, ये कट गया, ठीक भाई। अब ध्यान देना, ये प्लस का 4y 3y मिलकर कितना हो गए 7y बराबर, ये प्लस का 24 और ये 11, 24 11 मिलकर कितना हो जाएंगे बच्चे 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35। तो y बराबर निकालोगे 35 बटा कितना आएगा भाई 7, 7 से इसको काट दोगे 7 पचे 35, तो y का मान आपके पास कितना आ गया 5। तो यहां से आपने निकाल के लिया भाई बड़े प्यार से y का मान कितना 5। अब y का मान उठाओ, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, किसका मान निकल जाएगा x का मान। तो यहां से लिखते हैं भाई y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में भाई उठा के रख देते हैं, तो ये आपके पास है 2x और प्लस का 3, y का मान कितना आया है बच्चे 5, तो यहां पे रखेंगे 3 गुणे क्या 5, ठीक, बराबर आपके पास कितना है 11, तो 3 पचे कितना हो गया 15, तो 2x प्लस का कितना भाई 15 बराबर 11, 15 उस तरफ चला जाएगा, तो 2x बराबर 11 माइनस का 15, 15 में से 11 घटाओगे 2x बराबर माइनस का 4, तो x बराबर निकालोगे माइनस का 4 बटे 2, 2 से आप काट दोगे माइनस का 2 आ गया, तो x बराबर बच्चे कितना आया माइनस का 2। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो y और x मैंने दोनों के मान निकाल लिए, अब उठा के ये जो समीकरण है इसी में हम y और x का मान क्या रखेंगे रख देंगे। तो यहां पे है आपके पास y बराबर mx प्लस का क्या बच्चे 3, तो y के स्थान पे y का मान रखेंगे और x के स्थान पे x का मान रखेंगे, तो y का मान बच्चे यहाँ पे देख सकते हो कितना है 5, 5 बराबर m, x का मान कितना है ये देखो माइनस का 2, तो यहाँ पे रखोगे माइनस का 2 और प्लस का 3, ठीक है, 3 आपका इस तरफ आएगा, तो 5 में से 3 माइनस हो गया बराबर माइनस 2 का m में गुणा करोगे माइनस 2m, 5 में से 3 गया यहाँ पे 2 आ गया बराबर माइनस का 2m, ठीक है, माइनस 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो m बराबर आप लिखोगे 2 बटे माइनस का 2, इससे आप इसको डिवाइड करोगे माइनस का 1 आ जाएगा, तो m बराबर हमारे पास कितना आ गया माइनस का 1, माइनस का 1 भाई 1 मिनट, ये आपके पास माइनस का 1 है, ठीक है, तो m बराबर आपके पास कितना निकल कर आ गया माइनस का 1, ठीक है, बस हमको यही ज्ञात करना था। आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हमारे पास बस ये 2 ही प्रश्न थे और मैंने दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ लिया, तो बाकी बचे हुए इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं उसको हम अगली क्लास में पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो बच्चों प्लीज अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, जो बच्चे नहीं जानते उनको भी आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के बारे में बताइए, और बच्चे अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका एक एक कमेंट अच्छे से पढ़ता हूं, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में आप जरूर लिखा करिए, ठीक बच्चे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।